गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बेटा, गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते। अब ये बताओ, अगर पाप धुलते तो भीष्म पितामह जो थे वो किसके पुत्र थे? गंगा के जी के पुत्र। उनके गर्भ में रहे, उन्हीं के यहाँ शिक्षा ली, गंगा के अंदर ही रहे, और उसके बाद भी उनको पूर्व के पूर्व कितने जन्मों के पहले का पाप भोगना पड़ा, जो बाणों की सैया पे लेटे रहे। तो अगर पाप मिटता तो भीष्म पितामह तो तुरंत स्वर्ग चले जाते ना। तो पाप नहीं मिटता है। हाँ, पाप मिटाने के लिए गंगा के किनारे कहा जाता है गंगा स्नान कीजिए तो पाप मिटेगा। उसके पीछे का एक पैटर्न है, एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या है कि आपको 14 दिन तक या एक पक्ष तक या एक महीने कल्पवास लेना है। कल्पवास में एक दिन निर्धारित करते हैं और उसमें आप वहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद आप वहाँ रहते हैं अकेले एकांत में या तो अपनी पत्नी के साथ, और वहाँ पे रह के स्वयं से बनाओ खाओ और दिन भर चिंतन करो कि तुम आज तक में क्या क्या गलत किए हो, क्या क्या अच्छा किए हो। जब तुम अकेले रहोगे, शांत मन रहेगा, तो तुम्हें अपने गलतियों का एहसास होगा और पश्चाताप आएगा। उसके बाद जब आप पहुँचिएगा अपने संसार में फिर से, तो आप वैसी गलतियां नहीं दोहराइएगा और जहाँ जहाँ गलतियां किए हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। अब इससे क्या होगा कि आपके अंदर पश्चाताप आया और आपने फिर आके अपने जीवन में गलतियों को सुधारा और उसके ऊपर कार्य किया। तो इससे क्या होता है कि आपका नाम बढ़ता है, और नाम बढ़ने से सारे के सारे पाप, जो पीछे के पाप गए, वो पुण्य में बदलते हैं और एक बैलेंस लाइफ में आ जाता है पाप पुण्य का। तो इसीलिए गंगा में स्नान का एक पैटर्न होता है, उसमें आप रहोगे तो सारे पाप। भीष्म पितामह भी जब सैया में थे तो उन्होंने क्या कहा कृष्ण से कि मुझे गंगा का जल चाहिए। गंगा जी को वहाँ अवतरित किया गया और गंगा जी जब वहाँ पे प्रकट हुई तो वहाँ पे वो बाण सैया में रोज शाम को अपने अपने कृष्ण के पास सामने, कुंती के सामने, पांडव के सामने, कर्ण के सामने, सबके सामने बैठ के अपनी अपनी गलतियों का एहसास किया उन्होंने, और सबसे पश्चाताप अपने मन में लाया और सबसे क्षमा मांगा, तब जाके उनको मुक्ति मिली। तो इसीलिए गंगा में पाप धुलता है, लेकिन इस तरीके से न कि नहा लेने से पाप धुल जाएगा। ठीक है? ओके, समझ आया। बाय बाय गाइस।